नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, शनिदेव जो हैं बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून से लेके 15 नवंबर तक शनिदेव जो है कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में रहते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब जब कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके शुभ फलों की वृद्धि होती है। अगर कोई पापी ग्रह जैसे शनि या मंगल अगर वक्री होते हैं तो उनके अशुभ फलों में वृद्धि होती है। वक्री शनि की अवस्था में सभी राशियों को कुछ सावधानी रखने की जरूरत होती है और क्या कुछ खास करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये आज हम आपको सभी 12 राशि वालों के बारे में बताएंगे कि उनको आने वाले समय में किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, धन का निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि देव वक्री है तो कोई गलत कार्य ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले बैठे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 135 दिनों तक शनि चलेंगे उल्टी चाल। 135 दिनों तक वक्री शनि की दृष्टि किन की लगाएगी लॉटरी। 135 दिनों तक क्या वक्री शनि लगाएंगे खुशियों पर ब्रेक। 135 दिनों तक शनि कृपा से मिलेगी कितनी दौलत। 135 दिनों तक दंडाधिकारी बनकर शनि दंड देंगे या फिर राहत। क्या कहती है शनि की वक्री चाल, देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से देखिए अब की बार एक बार फिर आप लोगों के लिए ही लेकर आए कि क्या कहती है दंडाधिकारी की वक्री चाल। जी हाँ, अब तक देखिए शनि अपने घर में यानी कि कुंभ में मार्गी होकर बैठे हुए थे, लेकिन अब बहुत जल्द शनिदेव देखिए 29 जून से वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक रहेंगे, यानी कि 4.5 महीनों तक शनि अपनी वक्री अवस्था में ही रहेंगे। और अपनी इसी वक्री अवस्था में धनु राशि धनु लगन वाले लोगों को क्या धनवान बनाकर जाएंगे। शनि की दृष्टि आप लोगों को क्या कुछ दे रही है, कहाँ लाभ हो जाएगी और कहाँ हानि भी कर सकती है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं मयंक जी के साथ। बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, इस समय धनु राशि वालों की जो शनि की स्थिति है वो काफी बेहतर है। शनिदेव तीसरे भाव में है गोचर में, और ज्योतिष में कहा गया है कि शनिदेव तीसरे भाव में हो, छठे में हो तो 11वें में हो, शुभ नक्षत्र में हो तो अच्छा फल देते हैं जी। तो यहाँ शनिदेव की जो वक्री अवस्था रहेगी ये आपको फायदा ही देगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा धनु राशि वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। और यहाँ पर शनि जब वक्री अवस्था में आएंगे तो पंचम भाव, सप्तम भाव यानी कि आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे और खर्च के भाव पे दृष्टि डालेंगे। अक्सर एक चीज अनुभव में आई है कि शनिदेव जब जब तीसरे या छठे भाव में बैठे होते हैं तो वो खर्च जो है वो बढ़ाते हैं। जी। तो बाकी अगर इस समय स्थिति में देखें तो यहाँ शनिदेव इनको ओवरऑल काफी अच्छा लाभ जरूर देंगे। चलिए, तो आपने बताया था कि ओवरऑल लाभ देने वाले ही, यानी कि शनि की दृष्टि से इन्हें डरने की जरूरत नहीं उतनी नहीं रहेगी। लेकिन आइए शनि की दृष्टि आपको कहाँ कहाँ लाभ पहुंचा रही है विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शनि की तृतीय दृष्टि आपके किस भाव पर इस बार पड़ रही। देखिए शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं अभी, और अगर यहाँ का पहले परिणाम बता दें तो यहाँ पराक्रम की वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त आएगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन है, आर्मी में है, पुलिस में है, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहाँ बल का प्रयोग ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से आपको वक्री शनि काफी अच्छा लाभ देंगे और आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त रहेगा कि सभी कार्य करने की हिम्मत आपके अंदर रहेगी जी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है संतान की सेहत के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है। तो संतान की सेहत का इस समय ध्यान रखें। जो छात्र हैं वो उनको परीक्षा में सफलता तो मिलेगी, लेकिन मन जो है थोड़ा पढ़ाई में लगाना पड़ेगा इस समय छात्रों को। धनु राशि वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु भी अब पंचम भाव से निकल के छठे भाव में आ गए हैं जी। तो इस चीज का ध्यान रखें। और कहीं पे अगर आपको नए कार्य की शुरुआत करनी है, वैसे तो शनि का गोचर आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि गुरु छठे भाव में है और गुरु आपकी राशि के स्वामी है, तो कोई ना कोई अपनी कुंडली का अध्ययन कराकर ही आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। मतलब संभावना ये रहेंगी कि काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ मयंक जी तृतीय दृष्टि का ये परिणाम हमने आपको बताया है अभी। अब शनि की सप्तम दृष्टि पे बात करते हैं जी। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी बहुत ही बढ़िया पड़ रही है भाग्य स्थान पर, तो ये आपके भाग्य चमकाने के योग बनेंगे। आने वाले समय में शनि देव के चलते आपके सरकारी कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की ट्राई कर रहे हैं, कोई समय इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, कोई टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
जी। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। भाग्य भी आपका यहाँ पूर्ण रूप से साथ देगा और रुके हुए कार्य भी यहाँ पूरे हो रहे हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में इस समय आपको सफलता मिल जाएगी, यानी कि मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी ग्रह दशा भी शुभ है, शनि जी। भी शुभ है गोचर में, तो निश्चित रूप से ये समय जो है चुनाव जीतने का भी रह सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपके लिए एक बेहतर समय रहता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए, ये आपने बता दिया शनि की तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि आप लोगों के लिए क्या कहती है। अब आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते बात करते हैं कि शनि की दशम दृष्टि आपके किस भाव को बढ़ाकर जाएगी। देखिए, शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव पर रहती है, तो ये क्या करता है कि खर्च रहता है और सामान्य खर्च रहेगा, मतलब ये शुभ कार्यों में खर्च होगा, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर शनिदेव भ्रमण बहुत कराते हैं, तीसरे घर में रहते हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं, तो भ्रमण काफी रहेगा, यात्रा से लाभ मिलेगा जी। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं उसमें ट्रैवलिंग का काम बहुत ज्यादा है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जी। आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो ये मानिए कि विदेशों से लाभ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शनिदेव के वक्री अवस्था में किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए धनु राशि वालों को? फिजूल खर्ची से बचें, नंबर 1 तो। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें जी। और इनका ध्यान कभी कभी भटक सकता है, उस चीज से इनको बचना चाहिए। चलिए मैं जी, इसी के साथ साथ क्या कुछ उपाय हैं जो धनु को भी करने जरूरी हो जाते हैं शनि से संबंधित? देखिए, उपाय के तौर पे इस समय ये लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहला उपाय ये है कि शनिदेव की उपासना करें। शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का निरंतर जाप करें। जी। एक माला सुबह, एक माला शाम, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहिए, वो आपके लिए शुभ रहेंगे। और साथ ही साथ शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे आप नारियल चढ़ा सकते हैं, सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। जी। शनि देव को साबुत उड़द चढ़ाना भी आपके लिए बहुत ही मंगलकारी साबित होगा। तो ये उपाय कर लीजिए। तो धनु राशि वालों, वैसे भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन उपायों करने से आपके और भी पॉजिटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। तो ये मैं जिसे जाना है कि किस प्रकार से शनि 4.5 महीनों तक वक्री रहकर भी आपको कितना लाभ देकर जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ जानना है अपने बारे में, परेशानी में है, कुछ समाधान सोच रहे हैं कि ज्योतिष के जरिए ढूंढ रहे हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।